तो गाइज मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर इस हफ्ते AEW रैम्पेज शो के व्यूअरशिप ने AEW कंपनी पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइज वहीं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार जॉनी गार्गानो और कैंडिस लरे AEW पर बहुत ही जल्द उनका डेब्यू कर सकते गए। और गाइज AEW में ब्रेट द हार्ट हिटमैन के डेब्यू को लेकर ब्रेट हार्ट ने फाइनली उनके इंटरव्यू पर बात की गई। तो गाइज वहीं कोडी रोड्स ने AEW से उनके डिपार्चर को लेकर WWE के लेटेस्ट शो पर बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइज AEW के वुमेन्स डिवीजन के ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के फाइनल को लेकर मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ा स्पॉइलर है। अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो पर एंड तक बने रहना। और गाइज जियो को लाइक नहीं किया है गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप की। वेल गाइज जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा लास्ट वीक AEW ने जो उनका रैम्पेज शो कराया था उसको 4,64,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज बात करें यहाँ पर इस हफ्ते के रैम्पेज के व्यूअरशिप की तो गाइज यहाँ पर AEW ने कल जो रैम्पेज शो कराया है उस रैम्पेज ने AEW कंपनी पर एक नया व्यूअरशिप रिकॉर्ड बना दिया है। और गाइज ये व्यूअरशिप रिकॉर्ड कोई बढ़िया रिकॉर्ड ना हो के बल्कि AEW कंपनी का अब तक का लोएस्ट व्यूअरशिप रिकॉर्ड है, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस हफ्ते AEW के रैम्पेज शो को 3,19,000 लोगों ने देखा है। और गाइज यहाँ पर जब से AEW कंपनी खुली गए पिछले 3 साल में AEW के किसी भी शो को इतनी कम व्यूअरशिप नहीं मिली गए। और गाइज यहाँ पर लास्ट वीक के रैम्पेज शो के मुकाबले इस हफ्ते के रैम्पेज की व्यूअरशिप करीबन 1.5 लाख से ज्यादा गिर चुके गए। वेल गाइज मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर AEW वाले अपने रैम्पेज शो को इम्प्रूव नहीं करते गए तो गाइज AEW रैम्पेज को बंद करना पड़ सकता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स की। अब अगर बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते होंगे जब से कोडी ने AEW को लीव किया है तब से कोडी AEW को लेकर कोई ना कोई खुलासा कर रहे गए। और गाइस यहीं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कोडी रोड्स ने AEW से उनके डिपार्चर को लेकर एक और बड़ा रीजन रिवील कर दिया है। जहां पर इस हफ्ते स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के पॉडकास्ट के ऊपर जब कोडी रोड्स ने AEW को लेकर बात की थी तो गाइस यहाँ पर कोडी का ये कहना है कि कोडी रोड्स AEW के गेट कीपर नहीं बनना चाहते थे। और गाइज अगर आपको नहीं मालूम है कि गेट कीपर क्या है तो गाइज मैं आपको बता दूं AEW में जब भी कोई नया रेसलर डेब्यू करता था तो गाइज वो रेसलर सबसे पहले कोडी रोड्स से फ्यूड करता था। और गाइज वो रेसलर कोडी रोड्स को अपने पहले मैच में हरा के AEW में बड़ा सुपरस्टार बनता था। और गाइज यहाँ पर मलाकाई ब्लैक की तरह AEW के और भी बहुत सारे रेसलर्स ने सबसे पहले कोडी रोड्स जैसे बड़े रेसलर को हराया था। और गाइज इसी चीज को देख के कोडी रोड्स को यह मालूम चल गया था कि कोडी रोड्स AEW पर काम नहीं कर पाएंगे। और गाइज यहाँ पर कोडी ने कहा है कि कोडी AEW के गेटकीपर नहीं बनना चाहते थे। और गाइज इसीलिए कोडी ने AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन किया है। वेल गाइज मैं कोडी के इस बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ। और गाइज मुझे भी लगता है कोडी को AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना कोडी रोड्स का बढ़िया डिसीजन है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट की। अब यार बात करें यहाँ पर ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट की तो गाइज जैसा कि आप सब जानते होंगे AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW उनके ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट का फाइनल्स करेगी। और गाइज यही ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के वुमेन डिवीजन के फाइनल्स को लेकर अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर देने वाला हूं, क्योंकि गाइज इस हफ्ते डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने ये रिवील कर दिया है कि ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के फाइनल पर कौन से 2 रेसलर पहुंचेंगे। और गाइज यहाँ पर मेल्जर ने बताया है कि ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के वुमेन डिवीजन के फाइनल के ऊपर जो 2 रेसलर पहुंचने वाले गए वो 2 रेसलर और कोई नहीं बल्कि ब्रिट बेकर और टोनी स्टोम है। और गाइज AEW के रैम्पेज शो पर रिसेंटली टोनी स्टोम के ब्रिट बेकर को बीट करने के बाद अब AEW इन दोनों के इस स्टोरी लाइन को ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के फाइनल पर ले जाने वाली गए, जहां पर इस टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर ब्रिट बेकर टोनी स्टोम को फेस करेंगी। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि मेल्जर का ये रिपोर्ट सही साबित होता है या नहीं। बट गाइज बात करें यहाँ पर ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट की तो गाइज जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि AEW के ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर हमें 2 जोकर वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिलने वाली गए। और गाइज यहाँ पर ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर मेंस डिवीजन और वुमेन डिवीजन इन दोनों में हमें 2 जोकर वाइल्ड कार्ड देखने को मिलने वाले गए। और गाइज अब यही इन जोकर वाइल्ड कार्ड्स को लेकर सोशल मीडिया से बहुत ही बड़ी रूमर आ रहा है। AEW के फैंस का ये मानना है कि 2 जो वोकर वाइल्ड कार्ड AEW पर आने वाले गए वो दोनों जोकर वाइल्ड कार्ड और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार जॉनी गार्गानो और
और उनकी वाइफ कैंडिस लरे गए। और गाइज यहाँ पर रिसेंटली कैंडिस लरे के WWE कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अब जॉनी गार्गानो और कैंडिस लरे ये दोनों पूरी तरह से फ्री एजेंट है और गाइज ये दोनों जब चाहें AEW पर डेब्यू कर सकते गए। वेल गाइज मैं देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जॉनी गार्गानो और कैंडिस लरे AEW पर डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में ब्रेड हार्ट के डेब्यू की। अब अगर बात करें यहाँ पर ब्रेड हार्ट के डेब्यू की तो गाइस जैसा कि आप सबको मालूम होगा AEW में ब्रेड हार्ट के डेब्यू को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी रूमर चल रही गए और गाइस यही इन सभी रूमर्स के बाद अब इस हफ्ते ब्रेड हार्ट ने फाइनली AEW पर उनके डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रेड हार्ट के इस इंटरव्यू के अंदर ब्रेड हार्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रेड हार्ट AEW रेसलिंग को फॉलो करते गए। और गाइस ब्रेड हार्ट को ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि AEW WWE की इतनी बड़ी अल्टरनेटिव बन चुकी गए और गाइस AEW के शो को ब्रेड हार्ट पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही ब्रेड हार्ट के डेब्यू की तो गाइस यहां पर ब्रेड हार्ट ने ये कह दिया है कि ब्रेड हार्ट डेफिनेटली AEW के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। बट गाइस यहां पर करंटली ब्रेड हार्ट उनके रिटायरमेंट टाइम को एंजॉय कर रहे गए और गाइस करंटली ब्रेड हार्ट का रेसलिंग इंडस्ट्री में रिटर्न होने का कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइस कुछ इस तरीके से ब्रेड हार्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि वो करंटली AEW पर डेब्यू नहीं कर पाएंगे। बट गाइस यहां पर डेफिनेटली इन फ्यूचर AEW के अंदर ब्रेड हार्ट उनकी अपीयरेंस दे सकते हैं। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रेड हार्ट AEW पर कभी अपीयर होंगे या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।